बताया नहीं, नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला। तो मदरसा खुला तो अब 2-4 टीचर है। तो कहा कि भाई मौलवी साहब लोगों का खाने का इंतजाम कैसे होगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, एक मौलवी साहब को ले लीजिए, खाना अपने घर में खिलाइए। तो एक मास्टर साहब भी थे, कहा कि भाई आप, बोला कि नहीं हम तो खिला सकते हैं, लेकिन मेरी घर की मालकिन मेरी माँ है, तो पहले माँ से पूछ लेते हैं। बोला जा पूछ ही ला। ये बेचारे गए दौड़कर, अम्मा इसकी बहुत बड़ी बखील। अल्लाह, कंजूस 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 मक्खी चूस। ये लड़का गया, बोला कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना बोली थी खिले बहन। बोला भूल है, मौलवी का नाम मत लिया, जो भागा। आकर के बोला कि नहीं खाना नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो जाने दो। अच्छा, वो बुढ़िया मशहूर थी उस मोहल्ले में, बुखली की वजह से, कंजूसी की वजह से सब जानता था कि ये बहुत बड़ी कंजूस औरत है। एक रोज उसका पोता खीर लेकर आया मदरसा में, देखा तस्त में एकदम खीर। अच्छा, हजरत ने कहा कि बाबू क्या है। बोला खीर है। कपड़ा उठा के देखे, बाप, काजू किशमिश नारियल। अल्लाह, बोले बहुत बेहतरीन खीर है, थोड़ा सा खा के देखे मजा आया। बोला कौन भेजा। बोला हमारी दादी भेजी है। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी, वो तो कंजूस औरत है, ये इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी। तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोली। तो बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोली कि नहीं हजरत, दरअसल बात ये था ना, मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था अररिया से, तो दादी उसी के लिए खीर बनाई थी। तो खीर बना के ओसारे में रख दी, वो काम में लग गई, इसके दरमियान में कुत्ता मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दीजिए। तो दादी बोली कहना फेंक दे, वो मदरसा हम लिया दादा ने मौलवी साहब खेल। इन उलमा को हकीर ना जानो, कसम खुदा की ये वारिस अंबिया हैं। इनको हकीर ना जानो, ये वारिस अंबिया हैं। ये वो हैं कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। इनका इकराम करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। आज हमारे दरवाजे में मदरसे के चंदा करने वाले मौलवी साहब आते हैं, हम देख के 80 किसी भागे थे। अब बेटा आ गया आंगन से दरवाजा में भेज दी, वहां वो मौलवी साहब जो पूछते हो बाबा कहाँ लो, बोली बाबा खेतों में चलो। मान गए कि कोई लड़का को बीवी से प्यार करता है, कोई लड़की से नहीं। कहे लो कोई लड़का प्यार करेगा, भाई क्या रिश्ता है तुम्हारा। प्यार करना है तो बीवी से ना करोगे, अरे किससे कीजिएगा, बीवी से करना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी गैर महरम लड़की से प्यार नहीं करना। और लड़का लोग कहता है कि प्यार भागलो हमरा, क्यों रंग प्यार भालू तुरा। प्यार कैसे हो गया बे अकल का अंधा, बिहार से कहीं पहले कोई प्यार है। ओहो, देखा हमारे यहाँ एक रस्म है मंगनी। मंगनी इधर होती कि नहीं होती। अरे मंगनी है, शादी से पहले क्या बोलते हैं उसको, छेका छेकी। छेका छेकी अच्छा देखिएगा, छेका छेकी हो गया। अभी घर वाला लड़का वाला अभी छेका छेकी करके घरों में पहुंचा है। लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। 2 दिन के बाद ये लड़का उस लड़की को लेकर अररिया में घूम रहा है। तो किसी ने पूछा रे कैसी रे, बोला एक रे बिहार था। बिहार है तो बिहार हुआ नहीं ना। बोला नहीं हुआ। तो तुम लेके इसको घूम कह रहे हो, तुम्हें किसने इजाजत दी। शरीयत ने इजाजत दी या इसके बाप ने, वालिद ने इजाजत दी, इसके भाई ने इजाजत दी। अभी तो वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तुम किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। कुर्बान जाओ। तो तुम कहते हो कि बियाह कर, पहले बियाह करो, पहले निकाह करो, पहले निकाह करो, निकाह कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम इजाजत देते हैं, अररिया लेके मत जाओ, सीधे डायरेक्ट दिल्ली लेकर जाओ और दिल्ली में लाल किला में चढ़ा दो, घूमे जेते घूमते रहे जो। तो बीवी को घुमाना ना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा है। मेरे बच्चों कुछ पैगाम है। अब तो मैंने पहले ही कह दिया था कि पैगाम कुछ बचा नहीं है, सारे पैगाम आपने सुन लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दावत मिली है तो कुछ तो बोलना होगा ना। अरे भाई बोलना होगा ना। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने पहले कहा था, मोहब्बत इतनी हो कि मोहब्बत जिंदा रहे। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत करता है
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अजर देगा। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, अल्लाह बीवी को अजर देगा। लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या? बीवी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बीवी को गोलियां मार देंगे, बोलो जो खत्म है। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। अभी बेगूसराय की बात बता रहे हैं आपको। 3 दिन पहले बेगूसराय में जलसा था। अब स्टेज से उतरे नौजवान लोग मुसाफा करने के लिए, इतना परेशान है, ड्राइवर अलग खींच रहा हमको, आदमी अलग खींच रहा, 10 नौजवान पीछे भाग रहा, और जगह पैरे तोड़ दिया मैंने। ले मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मस्जिद में बैठे हुए थे, एक पीर साहब, एक आदमी आया, बोला कि हजरत बड़ा नूरानी चेहरा आपका है, दुआ कर दीजिए। बोला दुआ करेंगे, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बोला बोलिए क्या सवाल है? तो हजरत ने कहा कि किबली। तो आदमी बोली रोटी भी रोटी। बोला कि नहीं किबली। बोला रोटी भी नहीं। बोला नहीं, तुम क्या दुआ लेगा हमसे? अरे ये सूरज है, ये चांद है। बोले बा तो बरका पहुंच लो। मुंह चुमा, मुंह चुमा, माथा चुमा, दाढ़ी चुमा, एक बाल आ गया। मस्जिद से बाहर निकला, भैया दौड़ो, बरका पीर साहब पहुंचेगी। मोहल्ला वाला दौड़ गया, कोई दाढ़ी नोच रहा, कोई बाल नोच रहा। और उस गांव का जो मुखिया था, उसकी बीवी परेशान, वो जा नहीं पा रही थी। मुखिया साहब गए थे अररिया। अब वो 3 घंटा के बाद मुखिया साहब जब आए, बीवी गरम बरस पड़ी कि ते कहां चला ले? पूरे बस्ती पीर साहबा से फायदा उठल की, ते कहां चला ले? बोले अरे भेले की बोले नहीं, बोले कि अल्लाह वाले आए हुए मस्जिद में, वो इतने पहुंचे हुए हैं, इतने पहुंचे हुए हैं कि लोगों को दाढ़ी बाल सब कुछ नोची लाग चलो। तो मुखिया जी बोली सुने, ये घबराओ मत, बाल दाढ़ी नहीं छी, कोई चिंता नहीं छी, हम जिंदा छी नहीं, हम जे जिन खाले खींची। खाले खींच लेंगे उसका हम। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है। मैं अदबन आप लोगों से गुजारिश करूंगा, देखिए मुसलसल जलसा है, एक दिन का जलसा नहीं। आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम लोग रोजाना जलसा करते हैं। इसलिए मैं खासकर ये पैगाम यूट्यूबर के द्वारे, सोशल मीडिया के द्वारा क्या कहते हैं कि जरिए से मैं जलसे वालों से ये कहता हूँ कि भाई तारीख खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कराना है, ईद बाद कराइएगा। 16 फरवरी तक कोई तारीख खाली नहीं है। रोजाना 10 प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ता, लोग परेशान कर देते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, अल्लाह उनकी मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बेशी देर की गुफ्तगू नहीं होगी, 30 से 40 मिनट के अंदर मैं अपने पैगाम को इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूंगा। कड़ाके की ठंड है, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये दांत है नहीं हमर बहुत हीलेज है, कोई ऐसी तरतीब हो जिससे कि दांत मजबूत हो जाए। हमने कहा कि बेटा पहली बात तो ये बताओ तुम मंजन कौन सा करते हो? बोला कि मंजन जो भी मिल जाए कर लेते हैं। हमने कहा मंजन को छोड़ो, ब्रश करते हो कि मिसवाक करते हो? बोला कि नहीं ब्रश करते हैं। हमने ब्रश को हटाओ, नबी की सुन्नत अपनाओ, दत्वन करो, मिसवाक करो, मसूरा मजबूत होगा, दांत मजबूत होगा। बोला बहुत अच्छा हजरत, कल से मिसवाके करेंगे। हमने कहा दूसरा नंबर, जब भी कुछ खाओ कुल्ली करो। क्या करो? कुल्ली कर लो, जब भी कुछ खाओ कुल्ली कर लो। बोला बहुत अच्छा कर लेंगे, 2 नंबर हो गया। हम बोले कि तीसरा अमल, ब्याह किए हो? बोला हाँ किए हैं। हम बोले जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो। तो ये 3 काम कर लो, दांत हमेशा चमकता रहेगा। हमद बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं, इसलिए कि ये शेर मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा
नहीं होने देना मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों का मदरसा, क्या है बच्चियों का मदरसा? अच्छा अच्छा, दोनों हैं, बच्चे भी हैं बच्ची भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों एक बात याद रखना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, चाहे एक वक्त भूखा रहना पड़े भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ा दिए, बच्चे को हाफिज बना दिए, बच्चे को आलिम दीन बना दिए, बच्चे को मुफ्ती बना दिए, तो मुसलमानों सुनो, इसका अजर क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका सवाब क्या है? अल्लाह यहां भी फायदा देगा, वहां भी फायदा देगा। अब रही बात यह है कि नए नए डॉक्टर बनना, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर। ये आदमी लेकर डंडा लेकर घूम रहा है। क्या कैसी एक जलसा में एक आदमी डंडा लेकर घूम रहा था, तो एक एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम उसको बोले बाबू डंडा लेके काहे घूम रहे हो, बैठो ना, जलसा काहे खराब कर रहे हो? बोले नहीं ते तकरीर करो ना, हमें उगरा ढूंढे ही जे तोरा कल का ताज बोलल कौन कुछ है कहा। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला दल। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौम को
एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, हमारी कौम को एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को एक प्रोफेसर की भी जरूरत है, हमारी कौम को एक अच्छे वकील की भी जरूरत है, हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन सिर्फ दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीनी तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। हम कहते हैं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिए, ओ सुनो 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 नौजवानों, बाप मर गया, बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बेटा सीना पीट पीट के रो रहा है। लोगों ने कहा कि आहा क्या बेटा है, क्या मोहब्बत करता अपने बाप से, बाप के जनाजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सारे लोग जनाजे की लाइन बना के खड़े हैं, वो लड़का ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि बेटा मत कानो, जाना तो सब है, इतना मत काने। तो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए, आप लोग क्या समझे कि मेरा बाप मर गया इसलिए रोते हैं? बोले फिर कहाँ रो रहे? बोला रो इसलिए रहे हैं, ये बाप मेरा अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया। काश मेरा बेटा, मेरा बाप मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, काश मेरा बाप कुरान पढ़ा दिया होता तो आज मैं अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा रहा। इसलिए रो रहा, इसलिए रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी पे रो रहा हूं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम खास कर अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, ये आपकी गोद सबसे पहली दरसगा है। माँ नेकी होगी, माँ नेक होगी, औलाद नेक होगी। माँ नमाजी होगी, इंशाअल्लाह औलाद भी नमाजी बनेगी। माँ अगर वक्त का फातिमा है, इंशाअल्लाह उसकी बेटी कनीज फातिमा बनेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत कराओ, अपनी बच्चियों को भी कुरान की तिलावत दो। और बड़ी अच्छी बात कही है, कुर्बान जाइए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ओ एक आदमी देहात से आया, बूढ़ा आदमी आया, बोला कि हजरत एक मसला पूछना था। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया, काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया और हजरत कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे, अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे दे, लेकिन अगर तूने बेटी मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। तो हजरत हम ठहरे गरीब, अल्लाह ने बेटी तो दे दिया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लेकिन हजरत हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास जहेज के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ जहेज चलता है कि नहीं चलता है? अरे चलता है। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। सुनो, ये पैसा हराम है, तुम बेटी वाला से ले रहे हो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी आएगी। और सुनो सुनो, जो यहाँ बोओगे वही वहां काटना पड़ेगा, यहाँ जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। और कुर्बान जाओ, खेत में लगाए हो धान, धान निकलेगा ना। अब ते खेत में जाके बोले हो देखो धान निकल ली। हाँ, तो आदमी कहे की लगा लगल? बोला धान लगेला। कितना बड़का पागल आदमी है, तो धान लगा, धान ही निकलता ना हो। बोले नहीं, हमें समझना कहने चना निकलती है। जो बोगे वही काटोगे, जो दुनिया में अमल करोगे वही वहां मिलेगा। हम खास कर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, नेक बीवी की तलाश करो, नेक बीवी देखो। नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अरे यहाँ में घुमा करके
नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो नेक है कि नहीं, उसकी माँ को देखो नेक है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये मेरा बच्चा नौजवान, वो सब नहीं देखना है। ये देखेगा कोठी, जमीन देखेगा, जायदाद देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, हवेली देखेगा, और ये सब देखने के बाद देखेगा खूबसूरती, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, सबको पैर का लंगड़ा है, उससे पूछे बिहार करो नहीं, वो लड़की क्यों होना चाहिए, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, वो लड़का भी हो जो एकदम काला कलवा है, उससे पूछिए ये बिहार करवोगी लड़की, बोला खूबसूरत होना चाहिए। गोरा, तो गोरी लड़की से बिहार करोगे तो अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़कियां वहां मिलेगी, लंदन चले जाओ और कुर्बान जाओ। देखो, जो देखने वाली बात है शादी ब्याह के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, खानदान ऊंचा है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं, देखता कि नहीं देखता? अरे बोलो भाई, देखता कि नहीं देखता? एक लड़का किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था, तस्वीर आए देखे, बोले नहीं करबो, कहना बोले नाक टेढ़ हो हटाओ, है तस्वीर देखो, बोले नहीं करबो, कहना बोले आंख टेढ़ हो हटाओ, हे लड़की को देखो, बोले नहीं करबो, कहने बोले सांवला जी हटाओ, हे लड़की करो, बोले नहीं करेंगे, कहने करोगे, बोले नहीं, लड़की कारो जी नहीं करबो हटाओ। छांटते छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हुई? तब एक बोहने बोली एक दिन तोर बिहार नहीं है, तू बोले कहना, बोले अब तोरा से बिहार क्या करते, 40 साल उम्र तोर भाग लू, बूढ़ा भाग ला। बोला नहीं बोने, अब देखो हम लड़की नहीं देखो, ते देखो, ते जे लड़की के साथ में देखवा के करा दवा, हम तैयार है। इसका बोने भी था ताके में, बोला अच्छा बेटा तू बिहार करावी। देखा एक लड़की, बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था। बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है, पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया। रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, वो है बेहोश भाग ली। बीवी घबरा गई, अरे भाई बेहोश करने भी कोई बीमारी जिगरा की। गिलास में पानी ली, उसके चेहरे पे मारी, ये नौजवान आंख खोला। तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला चलन तोरा से, पहले बेहोश वाला। तो नौजवान बोली कि जे पूछना जल्दी पूछा, नहीं तो फिर बेहोश वाला। तो लड़की बोली कि ये बताइए, हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, या ते हमरा बता दा कि हम पर्दा के क्रॉस करबो के क्रॉस नहीं करबो, ते हमरा बता दे बात। तो लड़का बोली सुने, ते कौन हो पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। फिर लड़का भी होता है। सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल देखता है। तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। बेटी की शादी करना है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के बाप के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, उसके घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लाख रुपए अगर लड़की वाला तुमको दे भी देगा, तो क्या तुम मालदार हो जाओगे? अरे बोलो भाई, मालदार हो जाओगे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बाप की है। बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है, अब बेटा फाइनल करने गया है, और लड़की वाला हाथ जोड़ खड़ा, समझी कुछ कम करो। बोला नहीं, कम नहीं है, तो कम नहीं है, तो 3 लाख देने लगता। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है। अब उसको पता नहीं कि ये पैसा जो हम मांग रहे हैं जायज है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं, हराम है। अरे कभी जवान बेटी के बाप से पूछे कि समझी, ये जो 3 लाख टका आप हमको दिए कहां से लाए? कभी पूछे उसको कहां से लाए? अरे उस बाप को रात में नींद नहीं आती है जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है जिनके घर में जवान बहन बैठी हो, करवटे बदलते रात गुजर जाती है कि या अल्लाह, ये जालिम समाज, ये जालिम लोग जहेज के
लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं, या अल्लाह मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरी बहन की शादी कैसे होगी। सुनो सुनो, जानते हो फिर वो उस आदमी ने क्या किया? 3 लाख रुपए देना है, कैसे दोगे? उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बेचा बेचारा, जमीन बेचा, फिर भी पैसा नहीं पूर रहा, तो गया एक महाजन के पास सूद पर पैसा उठाने के लिए। अल्लाह, सूद पर 50,000 रुपए लिया, ब्याज पर पैसा लाया, तब 3 लाख रुपए तुमको दिया। तुम क्या समझते हो अकेला सूद का मुजरिम वही अल्लाह की बारगाह में होगा? उसके साथ साथ तुम भी अल्लाह के सामने मुजरिम हो। उस गुनाह में तुमने उसे डुबाया है, उस गुनाहों में तुमने उसे मिलाया है। अल्लाह के सामने वो अकेला जवाब नहीं देगा, उसके सामने तुम्हें भी जवाब देना होगा। आपने क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत में चले जाइएगा? आसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए जहेज मत मांगो। मौला थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें? बोला ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं, जहेज मत लेना, जहेज मत। कहा नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। आपने फरमाया कि नहीं, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, हाथ नहीं लगाना है। लड़की वाले को साफ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुसलमानों, हम कहां रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा एक बात बता दें, ये हमारे बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग बेटा की शादी है फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं जी। बाप जाता है ना? अच्छा बाप गया, बेटा को कुछ खबर नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बेटी वाला इंतजाम किया, बिरयानी बनाया, कोरमा बनाया, पुलाव बनाया, मेरा समधी आएगा खाएगा तो कुछ शर्म होगी तो मेरे ऊपर आसानी करेगा। है खाया है हाथ तक हाथ डुबा डुबा खा, खामा पिए के बाद कुर्सी में बैठ ले। लड़की वाला तो बेचारा कांप रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। और समझी तब की है बोला है कि अब बहाजी जे बोल रहा फोन में तो हमें 3 लाख टका दादी। लड़की वाला मजबूर, वो तो बेचैन है कि समझी हो गया ये 3 लाख रुपए, ठीक है ठीक है, और कुछ समझी बोला हाँ बाकी फ्रिज दिया, फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन दिया, पंखा दिया। अच्छा पलंग, बोला सर समझी बोला कि देखो पलंग पुराना जमाना वाला पलंग मत दिया, अखनी एक पलंग निकल से महाराजा पलंग, कभी आ जा बॉक्स वाला पलंग, कभी कभी बक्सा में हमू घुसी जो। सुनो सारा लिस्ट बन गया। अब आखिर में लड़की वाला कहता समझी भागली, बोले नहीं प्लीज टीवी बाकी, टीवी बगैर बीवी बेकार। बारात गई, निकाह होकर लड़का दुल्हन को घर लेके आया, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। क्या जाती है कि नहीं जाती? अरे बोलो भाई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। जहेज का सारा सामान लोड हुआ। ऐ नौजवानों मुसलमानों, हम अपने बुजुर्गों को यह पैगाम देना चाहते हैं, हर बाप को पैगाम देना चाहते हैं। जहेज की गाड़ी आई, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बाप के कमरे में लगेगा कि बेटा के कमरे में लगेगा? बेटा कमरे में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है?
बाप मांगा है, सोफा उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा, सारा सामान उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा, और कुर्बान जाओ वो टीवी जो बाप मांगा है, बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चल रही है, फिल्में चल रही है, और कुर्बान जाओ बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है फिल्में टीवी में। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो कहे ऐसा काम करेंगे हम भाई? बेटा को कहेंगे तुमको बियाह करना है, तुम लड़की पसंद करो, हम पैगाम लेकर जाएंगे, 2-4 आदमी जाएंगे, निकाह पढ़कर लेकर आ जाएंगे। इंशाल्लाह वादा करें ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वापस कर देना। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो, ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आँख कब बंद हो जाए मुश्किल कब कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सके जितना हो सके लगे हाथ नेकी बटोर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके जितनी नेकियां समेटना है बटोरना है बटोर लो। जिंदगी मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे हाथ उठाओ, हम लोग कहाँ के बने? आखिरत के लिए बने। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं। तो जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम होना चाहिए। हम यहाँ के लिए नहीं बने। 50 साल यहाँ कितना दिन रहना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल नहीं आगू नहीं थी। और कुर्बान जाओ आखिर वो मौत का पंजा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमेशा ये वो काम करो कि अल्लाह राजी हो जाए, ऐसा काम करो अल्लाह राजी हो जाए। और सुनो, जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो। अल्लाह तौबे से बंदे से खुश होता है। इंशाल्लाह वहां का तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाएं। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। ये मदरसे का जलसा है। सोना मुसलमानों, नौजवानों, जमीन यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। और एक बात याद रखिए, कफन में जेब नहीं है। कफनों में जेब छे? सिला लिया? नहीं, कफन में जेब नहीं है। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है। तो टकाला की करवा? न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न
कबर में तू लेटा रहेगा, छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने 82 जगह इरशाद फरमाया, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है खर्च करो खर्च करो खर्च करो। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है। अपना पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अपने पैसे को आखिरत के लिए जमा करो। अपने पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में अपना घर बना लो। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। सुनो, मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों, मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं, ओ भाई भूल गए गम नहीं है, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। जब तक इस धरती पर यह मदरसा खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, जल्दी कीजिएगा, हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करो? 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है या खुद बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए, दवाई काम नहीं कर रही है, इंशाअल्लाह सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह सदके की बरकत से उम्र को बढ़ा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाइए जिसके घर में बहुत परेशानी उलझन है, इंशाअल्लाह शामिल हो जाना, दुआ कर देंगे। सदके की बरकत से अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मौका है, उनके नाम से सदका करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ाएगा। और सुनो, जब तक ये मदरसा खड़ा रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा माशाअल्लाह। 5000 रुपए, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं। हम 5,000 मांगेंगे। 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान पहले नंबर पर, पहले फरिश्ते पे उसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के इसाल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने को इस मदरसे में ताउन करने को तैयार है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाकर मर जाओगे, इंशाअल्लाह कल तेरा बेटा जब जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह उसी तरीके से तेरा बेटा भी मदरसा बनाएगा, चाहे मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करे कि 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी तैयार हो जाए। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई पहला नंबर पे, पहला खुशनसीब इंसान देखिए स्टेज से माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इधर आए, इधर आए। क्या नाम जनाब सद्दाम साहब, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन माशाअल्लाह। 5,000 मोहम्मद नए हजरत नाम, हजरत ये मोहम्मद सद्दाम है। एक सद्दाम अमेरिका को नाको चने चबवा दिया हजरत अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाम सद्दाम है। 5 नहीं 11 कर दो इंशाअल्लाह फिर करेंगे। है माशाअल्लाह। है देखिए माशा, नारे तकबीर। 5,000 रुपये वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होलो, मुझे 5 आदमी चाहिए। कत जन होलो? 2 जन होलो, हमको 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान तैयार हुआ। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, रोजी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है धान दे दो,
धान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चावल है चावल दे दो, सोना है सोना दे दो, चांदी है चांदी। मेरी माँ बहन यहाँ पर बैठी है, सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? अजय देखिएगा, माल की कुर्बानी औरत ने सबसे पहले दी। अच्छा, जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने ही दिया है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जान की भी कुर्बानी में औरत आगे है, माल की भी कुर्बानी में औरत आगे है। मेरी माँ बहनों, आप जितने यहाँ पर बैठी हो, सुनो, ये जेवर बनाए हो, काना में झुमका, नाकों में नथिया, गल्ला में चैन, हाथों में बाली, अब पैरों में पाजे। सुनो मेरी माँ बहनों, अच्छा ये बड़ी मेहनत से बनाई है मेरी माँ बहन। यहाँ खुतिया पैसा रही जमा करी। कभी कभी रंग को भी है जी, खुदिया के बाप सुतले जहां, कुर्ता खोली गए बस गेले, खुदिया के बाप पते नहीं। ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जेवर बनाई हो। मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी घर वाला खोल लेगा, घर वाला खोलेगा ना, सारा जेवर तेरा घर वाला खोल लेगा, अलमारी में रख देगा। क्या फायदा जेवर बनाने से? मेरे माँ बहनों, आज इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर नया जेवर बनाओगी। और सुनो, जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना, बच्चियों से कहना चाहेंगे कि चादर रुमाल लेकर अभी घूमेगा तो जितना पैसा आन ले सप्तियां डाली है, आज सप्तियां जेवर खोली उगरे में डाली थी। तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए वाले है, कोई सखी है 5,000 रुपए वाला, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। 5 आदमी, तीसरा खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए और बताइए। 5 आदमी मुझे चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, वही मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। देखना, ओहो, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नौजवान, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह देने वाला कोई नौजवान सखी। तीसरे नंबर पे, ए मुसलमानों, 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए आप मदरसे में दे दोगे तो आप गरीब हो जाओगे, कारोबार रुक जाएगा, तिजारत में घाटा हो जाएगा, घर में चूल्हा बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करो, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। ए नौजवान मुसलमानों, आज जिंदा हो, जमीन का मालिक हो, सोने का मालिक हो, चांदी का मालिक हो, घर का मालिक हो, तो आज लगे हाथ रहती जिंदगी अपने हाथों से अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। क्या जिंदगी का भरोसा, पता नहीं ये जिंदगी वफा करे या ना करे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर साहब, वकील साहब हो, जल्दी करें माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे नौजवान है कोई, जल्दी कर, अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी अपने हाथ को बुलंद करे, अपने नाम को पेश करे इंशाल्लाह, उसके लिए 10 दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अरे बताइए तीसरा आदमी, खड़े होकर नाम बताइए। शमीम अख्तर साहब, चलिए मणिपुर के आप। दे चौथा भी आ गए माशाल्लाह। ये जरा देखिए, चौथा भी आ गए, ये देखिए, 5वां भी आ जाएगा इंशाल्लाह। 10वां तक मैंने लिख रखा है। खड़ा होइए, तेछागी शमीम अख्तर साहब 5,000। तीसरा हो गया, चौथा वो हाँ, नहीं भाई, हाशिम साहब बताइए, गड़बड़ रिपोर्ट दे रहा है लोग। इन लोग बोला ने वो खड़ा नहीं भी, वो लुंगी बांधने खड़ा भी नहीं बेचारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, खड़ा भी हो गया इसी बहाने, लुंगी भी टाइट कर लिया। अल्लाह, 4 जन हो लो, कत जन हो लो? 4 जन हो लो। दिन और रात मिलाकर कई वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। 5वां अल्लाह का कोई शेर जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता,
खुदा कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अल्लाह ये दोनों नौजवान तैयार हुए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 4 जन हो लो, 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाअल्लाह। आ जाना चाहिए अब तक। बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पहला नाम गाइस से निकला था, 5वां नाम पे स्टेज पर ही से हजरत मौलाना कैसर साहब नदवी, अल्लाह जो इस प्रोग्राम के कॉन्वेनर है माशाअल्लाह, मुंतजिम है। 5वां नाम हजरत मौलाना कैसर आलम साहब नदवी। हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब नदवी दामद बरकत हो। कौन कहता है मौलवी चंदाने दी? हाँ बोले मदरसा पढ़े वो, हाँ मदरसा मत पढ़ियो कहना। बोला की बनता ना, हाफिज बनता ना, मौलवी बनता। बोला फिर, बोला चंदा करता हूँ कहता। एक बात याद रखो, हर आदमी चंदा कर रहा है, हर आदमी मांग रहा है। एक वो आदमी है जो रोड पर कटोरा लेके मांग रहा है, पैसा वाला भी चंदा मांग रहा है। फंक्शन है, ऑर्केस्ट्रा है, गांव का मुखिया रसीद लेकर घूम रहा है, धक 5000 ऑर्केस्ट्रा जी, वो भी मांग रहा है। और सुनो, करोड़पति भी मांग रहा है। बड़ा बड़ा कॉलेज खोल के रखा हुआ है, एडमिशन कराने जाइए, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 25 लाख टका डोनेशन देना होगा। वो करोड़पति होके वो भी मांग रहा है। और सुनो, सरकार भी मांग रही है, कहो जीएसटी लगा दिया, ये भीख नहीं तो क्या? अल्लाह अकबर, आज तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे मांग तो सब रहा है, लेकिन रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग है। जहेज में पैसा ले रहे, ये भी तो मांगना हुआ, मांगना नहीं मिली। 4 मिसरा सुना दो जैसा के बारे में, याद आ भी गए, याद सुनाई दिए, दमनगर इल्हाम हुआ भी आपको। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। माशाल्लाह। 5वां हमारे हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन इस दुनिया में है, वालिदैन अल्लाह उनकी उम्र में, इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और बहुत बड़ा खलीक आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मस्जिद में था, बड़ी खिदमत इन्होंने की। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो, 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पर बस एक आदमी और, आखिरी आदमी इंशाअल्लाह, कोई तैयार हो जाए मर्दे मुजाहिद, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर देखते हैं, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा जो 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट नौजवान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? जल्दी करे मेरे भाई, वक्त की किल्लत है माशाअल्लाह, कड़ाके की ठंड है। 6ठे नंबर पे खुशनसीब इंसान, 6ठे नंबर पे जल्दी करें मेरे भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाली मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और कोई 6ठे नंबर पे तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नंबर का नाम भी आ गया मेरे पास, आ गया स्टेज पे ही माशाअल्लाह। अव्वल आखिर बीच लगता है स्टेज पर रहेगा क्या? हजरत मौलाना कारी वसीम साहब जो दिल्ली में पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, स्टेज पे बैठे हैं, बेहतरीन कारी कुरान है। कौन कहता है कि कुरान पढ़ने वाले से मिलता है, देता भी है, देने की सलाहियत है माशाअल्लाह। बगल में बैठे हुए देख ली, देख लिए। अब बोलवा कि मौलवी चंदा नहीं दीजिए, अच्छा और ले लो आधा छी। हाँ ये बात सही बोल रहा।
अच्छा कुछ लोग हैं वो कुछ लोग अच्छा ये बताइए नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में मौलवी साहब कै वक्त आगे रहता है मौलवी साहब आगू क्या वक्त ही रही जी 5 वक्त अरे इमाम साहब कौन बनता है मौलवी साहब ने बनता है कि मुखिया साहब बनेगा मौलवी साहब बनेगा कै वक्त वो आगे रहता है अरे जल्दी बोलो नहीं हो 5 वक्त हमेशा मौलवी आगे 5 वक्त में ना ते आगू कब रह जाए कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मौलवी बहुत आगू बढ़ी इकरो आगू हम में बल्लानता हाँ तो बढ़िए मना कौन किया एक टाइम आएगा आप आगे रहिएगा जम्मर भा जब आप मरिएगा तब आप आगे रहिएगा मौलवी पीछे रहेगा अगर मौलवी के आगे बढ़ना है तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुसाफा करना पड़ेगा फिर ते बढ़ते रह जा सहरा में जंगलों में